हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप सभी को NFCI लुधियाना की टीम की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप सभी को मालूम ही है, जन्माष्टमी आने वाली है, जिसको कि हम गोकुल अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म की जो तिथि है, जिसको बहुत ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है, उसी के अवसर पर आज का जो हमारा रेसिपी है वो भी उन्हीं के लिए हम स्पेशली बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की तो बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आज के बच्चों को भी मालूम है ना। और कहीं ना कहीं हम बोलेंगे इतने मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन स्टोरीज जो हैं हमको कृष्ण जी की सुनने को मिलती हैं। हमको बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी एनिमेटेड कार्टून सीरीज भी बहुत सारी जो है कृष्ण जी के ऊपर बनी हुई हैं, जिससे कि आज के बच्चों को, आज के यूथ को, आने वाली पीढ़ी को बहुत समझ की चीज़ें बताई जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ में आता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है और हम कहाँ से आए हैं और कैसे इसको आगे लेकर जाते हैं। तो अभी तो जैसे आप जानते हैं, वृंदावन मथुरा में तो बहुत ही धूमधाम से आलीशान तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। बहुत सारे जो है इनैक्ट किया जाता है, वहाँ पे स्टेज प्लेस किए जाते हैं। बट आप जानते हैं जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? जन्माष्टमी 8वें दिन पर मनाई जाती है। कहा जाता है कि कृष्ण जी जो थे वो देवकी के 8वें पुत्र थे, 8वीं संतान थी वो। तो 8वें दिन को उस तरीके से अष्टमी के दिन हम जन्माष्टमी मनाते हैं। और कहा जाता है बहुत ही मतलब आधी रात को उनका जन्म हुआ था और बहुत ही आंधी तूफान और इस तरीके का मौसम था कि कोई भी मतलब डर जाए, या एक दिव्य दृष्टि जो कि धरती पर आई है उस समय पर, उसका वो प्रदर्शन होता है। और माना जाता है कि आज भी लोग आधी रात तक फास्टिंग करते हैं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं और फिर आधी रात को 12 बजे कन्हैया जी को नहलाकर, अच्छे से उनको नए वस्त्र पहनाकर और फिर पूजा की जाती है, मुंह मीठा किया जाता है और तब उनका जो व्रत है उसको वो तोड़कर फिर आगे जो है पाठ पूजा करते हैं। तो आज हम भी कन्हैया जी के लिए उनका मनपसंद प्रसाद चढ़ाने के लिए एक प्रसाद का हम आज रेसिपी लेकर आए हैं ना अक्षित जी। तो मेरे साथ शेफ अक्षित हैं, आप इनसे मिले हुए हैं, हमारे पहले भी काफी बार लाइव शोज में आ चुके हैं। और बल्कि आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो अभी हमारा बैटल ऑफ स्किल्स हुआ था NSDC की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये सिलेक्ट हुए हैं और अभी ये आगे पंजाब को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। So congratulations to you first of all Akshit, and हमें बताइए, हमें ऑडियंस को बताइए कि आज हम क्या बनाने वाले हैं और क्या मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। हम आज बना रहे हैं धनिया पंजीरी, जिसमें कोरिएंडर पाउडर हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। और बिना देसी घी के हमारी कोई मिठाई बनती नहीं है, तो देसी घी, शुगर पाउडर है हमारे पास, मखाने हैं, आलमंड है, थोड़ा सा हमने इसको टेस्ट और थोड़ा सा अरोमा देने के लिए इलायची पाउडर है, थोड़े कैशू नट्स है और नारियल पाउडर है। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करें। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑलमंड्स हैं, कैशू नट्स हैं, हम इनको थोड़ा थोड़ा चॉप कर लेंगे। ठीक है।
हमने इनको कोर्सली जो है वो चॉप कर लेना जैसे है। खाना हम देख सकते हैं नॉर्मली, तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और अगर हम चाहें तो हम इसको ग्राइंड होल भी डाल सकते हैं, ग्राइंड करके जिनको ये नहीं पसंद तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। आपको जैसा पसंद है जैसा, बिकॉज जब आप इसको रोस्ट कर देंगे ना तब ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची हो जाएंगे और बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रसाद में मखाने आते हैं आपके मुंह में तो बहुत क्रिस्पी एकदम क्रंची फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो वैसे तो आप सभी को मालूम ही होगा पंजीरी हम लोग बनाते हैं वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा हटके है क्योंकि इसमें हम धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो धनिये का प्रसाद जो है हम बना रहे हैं, है ना। और मोर पंख जो कि श्री कृष्ण की लीला को बहुत ही और चार चांद लगा देता है, जाना जाता है श्री कृष्ण के इस रासलीला के लिए ही। आप देख सकते हैं प्यारा सा मोर पंख। थोड़े बहुत हम चॉप करेंगे, थोड़े बहुत हम काफी हम साबुत देंगे, ठीक है। तो अब इनको हम क्या करने के वाले हैं, इनको हम रोस्ट करेंगे थोड़ा सा ताकि इसका क्रंचीनेस बढ़े। ठीक है। तो आमंड्स भी पूरा डालना चाहते हैं पूरा डाल सकते हो, या फिर आप इनको 1/2 भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये आपके रोस्ट हो जाएंगे और फ्लेवर्स बहुत अच्छे आएंगे। तो हम घी डाल रहे हैं सबसे पहले उसमें। चलिए आज मैं मदद करती हूँ थोड़ा सा अक्षत की। देखिए कृष्ण भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है तो वो तो देसी घी में ही हमारा सब काम होगा इसके लिए। तो हमने लाइट फ्लेम पे हमने देसी घी लिया है जिसको कि आप क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं, और इसमें सबसे पहले हमने मखाने डाले हैं। तो मखाने हम रोस्ट कर रहे हैं, हल्की मीडियम फ्लेम पे ही आपको करना है ताकि वो जल भी ना जाए। बस इनको गोल्डन या थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर तक इनको रोस्ट करना। हल्का साथ के साथ आप इसको हिलाते जाएंगे कंटिन्यूअसली हिलाना ताकि हमारे अच्छे से एकदम जो सारे गोल्डन ब्राउन कलर। तो इसको हम प्लेट में निकाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद से पता लगेगा ऐसा जब ठंडे हो जाएंगे तो। और आप जानते वैसे भी मखाने हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छे स्नैक्स के जैसे आप इसको ले सकते हो। अगर खाली मखाने भी खाने हैं तो जैसे अभी हमने बटर में इनको थोड़ा सा भूना है, आप हल्का सा नमक, हल्का सा काली मिर्ची या जो भी जैसे भी फ्लेवर्स आपको पसंद है वैसा करके इसको एज स्नैक्स भी आप ले सकते हो। कैल्शियम का बहुत ही अच्छा भंडार होते हैं मखाने और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो और जब प्रसाद में आते हैं तो फिर आपका प्रसाद भी उतना ही पौष्टिक हो जाता है। और धनिया पाउडर की भी बहुत खासियत है आपकी हेल्थ वाइज अगर हम बात करें। जितने भी इंडियन स्पाइसेस है ना, सभी का कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट होता है। हम जानते नहीं हैं, लेकिन जब हम हल्दी डाल रहे हैं सब्जी में, हम काली मिर्च डाल रहे हैं या हम बे लीव्स डाल रहे हैं,
क्लॉथ्स डाल रहे हैं, इन सभी का एक पॉजिटिव तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर असर होता है। और ये सब चीज़ें हम जैसे जैसे हमारी एज होती है तब हम रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा हमारे पेरेंट्स हमको क्यों कहते हैं कि बेटा सभी कुछ खाया कीजिए, हाँ, दूध का ग्लास पिया कीजिए, ठीक है ना। और दूध से याद आया, कृष्ण जी तो वैसे ही माखन चोर के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। सभी गोपियाँ जितने भी वृंदावन में माताएं बहनें जितनी भी होती थी सभी परेशान होती थी कि माखन कहाँ पे छुपा के रखा जाए, हाँ। तो ज़्यादातर वो मटकी में छुपा कर रखते होते थे, लेकिन कृष्ण भगवान है उनसे अब माखन कहाँ छुपेगा, तो वो ढूंढ ही लेते थे। और ये आप देखो इतना इस तरीके से आगे की ट्रेडिशन ही बन गया है कि दही हांडी के नाम से इसका एक पूरा पर्व जो है वो मनाया जाता है। लड़कों की या बच्चों की, जिसको कि मंडल बोलते हैं, ऐसे मंडलियां होती हैं जिसमें 15 से 20 लड़के होते हैं, और इसी तरीके से हांडी, माखन की हांडी बहुत ऊंचाई पर जो है वो टांग दी जाती है, और कोई ना कोई मंडली फिर जो होती है एक ह्यूमन पिरामिड के जैसे बनाकर उस हांडी को फोड़ती है और जश्न मनाते हैं, माखन खाते हैं। और आज भी कृष्ण पूजा जब की जाती है तो जो मिश्री माखन है वो सभी को प्रसाद के रूप में वो दिया जाता है। तो हम भी कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा माखन मिश्री भी बनाएंगे हम साथ में। और तब तक आप देख सकते हो, एक्चुअली आप देख सकते हो मेरे को तो फ्लेवर्स आ रहा है, खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी। सभी हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। रोस्ट होने के बाद ना इनके फ्लेवर्स और भी ज्यादा उठ जाते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं? अब हम कोरिएंडर को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ओके, हमने दोबारा से देसी घी लिया है। यस मैम, देसी घी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि देसी घी का टेस्ट अच्छा ही देता है, मेरी हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है देसी घी। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, बट यस इतना ही अपना एक्टिविटी फिजिकली भी आपको उतना रखना पड़ेगा। तो ये नहीं कि हम देसी घी खा लें और फिर हम मोबाइल और फोन देखते रहे, है ना। तो वी हैव टू एक्सरसाइज आल्सो अलॉन्ग विद दैट। तो अभी आप देख सकते हो अभी क्या कर रहे हैं अक्षिता? इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे तक इसको रोस्ट करेंगे। ठीक है जी। तो इस प्रसाद में मेन इंग्रेडिएंट है हमारा धनिया पाउडर। जैसे हमने तो इसमें धनिया पाउडर यूज किया है, ऑथेंटिकली इसमें साबुत धनिया जाता है, तो वो साबुत धनिया को रोस्ट करके उसको मिक्सी में ग्राइंड करके या किसी और मेथड से ग्राइंड करके फिर उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास टाइम है अच्छे से तो आप साबुत धनिया लें और उसको हम रोस्ट करें और फिर ग्राइंड करके फिर उसको प्रसाद में फिर प्रसाद में इस्तेमाल। और इनके साबुत नहीं है तो आपके पास जो धनिया पाउडर है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन सी अभी उसका कलर में हल्का सा आपको चेंज जो है वो दिखाई देना शुरू दे दिया होगा। ये मिनिमम 3 मिनट्स में हो जाता है। इसके कलर में चेंज आ रहा है, आप देख सकते हो। तो हम हमारा हो चुका है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अच्छा, हम एक बार दोबारा से हमारे सभी ऑडियंस को बता दें कि हम क्या बना रहे हैं।
क्या क्या किया है? हम बना रहे हैं धनिया पंजीरी, तो जिसमें हमारा मेजर इंग्रेडिएंट है धनिया पाउडर और देसी घी। तो उसमें मिठास के लिए शुगर पाउडर ऐड करेंगे और न्यूट्रिशन वैल्यू बनाने के लिए जो हमारे पास ड्राई नट्स है वो हम ऐड करेंगे। जो हमें पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद है तो हमने सबसे पहले सभी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने देसी घी में रोस्ट कर लिया था। अभी थोड़ा ठंडे हो गए हैं तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा क्रंच आ गया है, एकदम क्रिस्पी क्रंची हो गए हैं। आप इनको ब्रेक करेंगे तो आसानी से ये ब्रेक हो रहे हैं। थोड़ा कुछ ठंडा हो जाएगा जो हमारा शुगर पाउडर ऐड करेंगे। इसमें ज़रूरी है कि शुगर पाउडर ही इस्तेमाल करना है। अगर हम शक्कर इस्तेमाल करना है शक्कर भी करेंगे तो आपके फ्लेवर के हिसाब से, अगर आपको शक्कर डालना पसंद है तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। अदरवाइज हमको यहाँ पे जो किसी भी चीनी है हमको वो इस्तेमाल करना है। तो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आपको मालूम है वैसे ही हमारी कोई भी सब्जी, कोई भी रेसिपी, कोई भी डिश जो है धनिए के बिना अधूरी नहीं होती है। और आज तक हमारा रेसिपी स्पेशल इंग्रेडिएंट ही धनिया है। So you can feel the aroma of it. अकॉर्डिंग टू स्वीटनेस हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये हमने क्या डाला है? इलायची पाउडर। ठीक है, तो इलायची पाउडर जो है आप इलायची पाउडर इसमें डाल सकते हैं। और हमारे पास है कोकोनट पाउडर। अगर तो जो सूखा नारियल होता है उसको क्रश करके डालें तो वो ज़्यादा टेस्ट देता है, तो उसको एक बार रोस्ट करते हैं उसके लिए। हमने यहाँ पे नारियल का बूरा लिया है। आप अदरवाइज हम रोस्टिंग में उसका आप ग्रेट करके वो भी डाल सकते हैं। तो मैं सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे और जो हमने कोरिएंडर पाउडर रोस्ट किया था और शुगर पाउडर तो सारा कुछ ऐड करके तो उसको कुछ मिक्स कर दें। वाह, देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। नॉर्मली तो पंजीरी हम सबके घर में बनती ही है। तो विधि वही है, पैटर्न आपका वही है बनाने का, बस इसमें आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है आपने उसको बदल दिया। तो ये भी बहुत सारे प्रकार के प्रसाद जो हैं वो बनाए जाते हैं। 56 प्रकार के भोग भी जो है इस दिन चढ़ाए जाते हैं, थाली बनाई जाती है। उनमें से ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही एक जो आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट तरीके का जो प्रसाद है वो बनाया जाता है। डालते हैं तो मैम आपको कि आपको पता है कि कृष्ण जी को 56 भोग क्यों बताए जाते हैं? बताइए, आज हम आपसे सुनते हैं क्यों बताया जाता है। तो नेक्स्ट स्टोरी बताना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा कि कृष्ण जी ने अपनी जो सीखी हुई है उससे गोवर्धन पर्वत को उठाया अपने सभी माँ बाप को इंद्र देव के
तो उन्होंने 56 डेज तक टीचिंग बुक से उठाया था। तो उनके मदर ने जो 56 डेज में उनका खाना बनाया था अलग अलग रख के, तो 56 डेज के बाद जो वो सारे खाने थे वो 56 भोग सब बनाकर। तो देखिए जो भी हम करते हैं, हमारा जो भी रिचुअल है, उसका कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक, एक कल्चरल या कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। तो उस कहानी को जाने, उसमें बिलीव करेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें आगे मिलेगा, है ना। तो देखिए जैसे 56 भोग की कहानी में बहुत ही प्यारी, और गोवर्धन पर्वत को भी उन्होंने क्यों उठाया था, कि उनका मानना था कि जितने भी लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो हमको गोवर्धन पे जो हमारा पर्वत है उससे हमको मिलता है, और हमको उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि इंद्रदेव थोड़ा सा नाराज हो गए थे, है ना, रुष्ट हो गए थे। और फिर उन्होंने अपना प्रकोप ऐसा किया कि लगातार वहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा होती रही, क्योंकि उन्होंने सबसे गरजते हुए बादल वहाँ पे भेज दिए अपने कि आप ना हमको बताएं कि अभी मैं क्यों किया। और तब वो छोटे से कन्हैया ने अपनी रासलीला दिखाते हुए अपना, है ना, छोटी सी उंगली पर वो पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था, जिसमें पूरा गांव अपने जो पशु थे सभी पक्षियों को साथ में लेकर उसके नीचे शरण ली थी। और तब जाके ब्रह्मा जी ने उनको बताया था इंद्रदेव जी को कि ये तो खुद विष्णु जी का अवतार है जो नीचे गए हैं, जो यहाँ बुराइयों को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए गए हैं। तब इंद्रदेव ने फिर वहाँ पे बारिश को रोका, और देखिए उसके बाद भी कैसी हमारी जो है चलती आ रही है कथा कि 56 भोग आज भी लगाए जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारा ये प्रसाद तो तैयार हो चुका है। अभी हम तैयार करने वाले हैं माखन मिश्री, तो इसको भी हम जल्दी से साथ में ही तैयार कर दें। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? तो अभी हम बनाने जा रहे हैं कृष्ण जी की फेवरेट माखन मिश्री, जो कि जिसके लिए हमें बस 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक माखन और एक मिश्री, नथिंग मोर। तो घर का निकाला हुआ ताज़ा माखन, जो कि कृष्ण जी का फेवरेट था, ठीक है। तो हमने सफेद माखन लिया है, थोड़ा सा 1 चम्मच माखन ले लेंगे और इसी में मिश्री को हम मिक्स कर देंगे। हम इसको हाथ से करेंगे, क्योंकि हाथ की जो हमारी गर्माहट है उसके साथ इसमें ये अच्छे से पिघल जाएगा और ऐड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तुम्हारे रेडी है माखन मिश्री में। इसको मिट्टी तोड़ने निकालना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कन्हैया जी की पूजा करने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए प्रसाद हमारा तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे धनिया पंजीरी बनाई है और साथ में हमने माखन मिश्री भी बनाया है। तो
आप भी ये बनाएं, इस त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाएं। जो भी प्रिकॉशंस हम ले रहे थे, काइंडली उसको ध्यान में रखें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें और साथ के साथ हमें बताते जाएं कि आप और क्या सीखना चाहते हो। हमें कमेंट्स में आप लिख सकते हैं या हमारा वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे रेसिपीज जो हैं ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप कर सकते हैं, जो कि है www.theilearning.com। तो उसके ऊपर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेकरी के कोर्सेज हैं, कुकरी के कोर्सेज हैं, कुछ भी हॉबी में आपका कुछ अलग से सीखने का मन है, आप कोई भी रेसिपी हमें बताएं, हम वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। इसी तरीके से हर सैटरडे को आप हमें यूं ही एनकरेजमेंट देते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए और साथ के साथ इस देश को, इस दुनिया को और इस यूनिवर्स को हम बहुत अच्छे से आगे लेकर जाएं। आप ही की दुआओं से जो हमारे बच्चे भी हैं वो सीख रहे हैं, आपके सामने चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं और इतने अच्छे से कर रहे हैं कि अब ये पंजाब को भी आगे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि नेशनल स्केल कंपटीशन हुआ है जिसमें कि NFCI के 4 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं और ये सारे के सारे अब आगे जाएंगे नेशनल लेवल तक के लिए। सो कीप मोटिवेटिंग, एनकरेजमेंट दीजिए और सपोर्ट करते रहिए